हूं आपके साथ अस्मिता और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश दिल्ली चुनाव बीजेपी का आप वाला दाव। दिल्ली का महादंगल पूरे शबाब पर है। 3 अहम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच सियासी रण सज चुका है। पहले सत्ताधारी आप और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले और अब बीजेपी ने बड़ा दाव खोला। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए आधी आबादी को साधने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। साथ ही वर्तमान सरकार की योजनाएं जारी रखने की बात कही। संकल्प पत्र में बीजेपी महिलाओं पर मेहरबान हुई तो आप और कांग्रेस ने पुराने वादे याद दिलाकर बड़ा हमला बोला। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। इन्हीं घोषणाओं के साथ बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मुकाबले की तैयारी कर ली है। जिन फ्रीबीज योजनाओं से आप 1 दशक से सत्ता में काबिज है, बीजेपी भी उसी राह पर है। दिल्ली के महादंगल में बीजेपी ने अपना बड़ा दांव चल दिया है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। साथ ही वर्तमान आतिशी सरकार की कई योजनाएं आगे भी जारी रखने की बात कही। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। पहली कैबिनेट में लागू होगी महिला समृद्धि योजना। एलपीजी सिलेंडर पर मिलेगी 500 रुपए की सब्सिडी। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे। 60 से 70 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3000 रुपए महीना। दिल्ली में लागू करेंगे आयुष्मान भारत योजना। अटल कैंटीन योजना लॉन्च। झुग्गियों में 5 रुपए में राशन। झुग्गी वालों को मुख्य धारा में लाने का बड़ा वादा। जहां रह रहे वहीं मकान देने का वादा। बीजेपी सरकार में जारी रहेगी आपकी योजनाएं। जेपी नड्डा ने कहा कि वादा निभाने में बीजेपी का रिकॉर्ड अव्वल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार से बना है कि जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बना है और इसीलिए एक शब्दावली और एक वाक्य बहुत भारत की जनता में और दिल्ली की जनता में भी वह समा गया कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। दिल्ली वासियों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कई बड़े वादे कर चुकी है। फिर भी बीजेपी के मैनिफेस्टो पर दोनों दलों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और बीजेपी के वादे को चुनावी जुमला बता दिया। पूरा का पूरा इनका संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। 2020 में इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, और बोले 2022 तक 5 लाख झुग्गी वालों को 5 लाख मकान बना के देंगे। आज फिर वही लेके आ गए वादा, जहां झुग्गी वहां मकान। कितनी बार? दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ आप 2013 से सत्ता में आसीन है, तो वहीं 12 साल से सरकार से दूर है कांग्रेस। इधर बीजेपी के लिए तो 2 बार वनवास झेलना पड़ा, यानी 28 सालों से दिल्ली की कुर्सी ही नसीब नहीं हुई है। ऐसे में पार्टी ने बड़ा दांव खेला। आधी आबादी को साधने समेत आतिशी सरकार की योजनाएं जारी रखने का दावा कर दिया। जो बीजेपी का वनवास खत्म कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो रिपोर्ट देखिए आपने और इस पूरे मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज के कुछ बड़े सवाल भी है जिसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी के लोक लुभावन वादे खत्म करेंगे 28 साल का सूखा? सवाल नंबर 2, दिल्ली में आई फ्री बीच की बहार किसका करेगी बेड़ा पार? सवाल नंबर 3, क्या दिल्ली के महादंगल में मुद्दों से ज्यादा वादों की गूंज है? तो ये वो सवाल है जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत।
खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मदन लाल भाटिया जी आपसे, और साथ ही शरद द्विवेदी जी हमारे न्यूज हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद सर आपके पास आऊंगी, कैसे देखते हैं आप सर इस संकल्प पत्र को? क्या लगता है ये संकल्प पत्र दिल्ली में बीजेपी की तस्वीर और तकदीर बदलेगा या नहीं? पहले तो मुझे लग रहा है कि हमारे साथ जो दो मेहमान हैं, भाटिया साहब और शर्मा जी, और आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते तो उनसे, आम आदमी पार्टी के तो हैं ही रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ, मदन लाल जी हैं ही, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव होते तो उनसे हम ज़रूर ये पूछते तीनों से कि आप ये बताइए कि आपका कौन सा मैनिफेस्टो है, क्योंकि तीनों के मैनिफेस्टो इतने सिमिलर हैं और ऐसा लग रहा है कि जिसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स की बहार है। और मुझे ये भी लगता है कि खेमचंद जी शायद सहमत होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार से भी परामर्श किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार से ही लाडली बहना योजना की जो रफ्तार गति इसने पकड़ी है, उसके बाद देश के कई हिस्सों में लाड़की बहना महाराष्ट्र में पहुंची, वहां भी बड़ा अच्छा नतीजा रहा। अच्छी बात है, दिल्ली दूर नहीं ये बीजेपी के लिए। बीजेपी ये सोच रही होगी कि अब हम भी अपने तरकश में वो सारे तीर लेकर चले आए हैं जिन तरकश में, जिन तीरों की ज़रूरत आज की राजनीति में ज़रूरत बहुत होती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या नीतियाँ, नेताओं का विश्वास, राजनीतिक दलों का जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, ये सब पीछे चला गया है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर आपको लॉलीपॉप देकर ही चुनाव जीतना है तो फिर इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करने का क्या अर्थ है? और ये किसी एक पार्टी का सच नहीं है, ये तीनों ही पार्टियों का सच है। आम आदमी पार्टी के लिए भी मैं यही बात कहूँगा, कांग्रेस के लिए भी यही बात कहूँगा और बीजेपी के लिए भी यही बात कहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। खेमचंद शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। खेमचंद जी, जेपी नड्डा जी की बाइट आपने सुनी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जन कल्याणकारी योजनाएं जो अभी चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जनता के लिए काम करेंगे। यानी आप कुल मिलाकर ये मानते हैं कि आप, आम आदमी पार्टी काम कर रही है, और ये 2500 रुपए को लेकर भी क्या आप यही कहेंगे कि अब जो कार्ड आपने छत्तीसगढ़ में खेला, महाराष्ट्र में खेला, वो दिल्ली में भी काम करेगा? नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है आपको? जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की योजनाओं में एक फर्क, मूलभूत फर्क है। वो मूलभूत है नीति का और नियत का। हम लोग पहले प्लान करते हैं, व्यवस्था करते हैं और फिर हम लोग कुछ चीज जारी करते हैं। आप देखिए, पीएम किसान के माध्यम से किस तरीके से 18 किस्त दी गई, लगातार दी गई, उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं है, क्योंकि हमने प्लान किया, हमारी नीति और हमारी नियत दोनों अच्छी थी। घर घर में टॉयलेट बनाने का काम किया, आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हम लोगों ने करोड़ों लोगों को एक अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी दी, फ्री में राशन दे रहे हैं, गांव गांव तक हमने सड़क बनाने का काम किया। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब कुछ प्लान करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, गारंटी देते हैं, तो उसको डिलीवर करते हैं। तो मोदी जी गारंटी का मतलब डिलीवरी की गारंटी है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 2500 रुपए देंगे, तो उसका हमने प्लान किया है कि किस तरीके से हम 2500 रुपए देंगे। जब अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि 5 रुपए में हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, अटल किचन के माध्यम से, तो हम खिलाएंगे, क्योंकि हम उसके लिए प्लान कर चुके हैं। अब जब ये कह रहे हैं कि भाई हम दिल्ली को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और दिल्ली विकसित होगी और दिल्ली विकसित होकर देश को भी विकसित करेगी, तो हम बना के रहेंगे। और दिल्ली में जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाओं में प्रॉब्लम नहीं, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने वाला प्रॉब्लम है। क्योंकि अधिकतर योजनाएं जो चल भी रही है धरातल पे, उसमें 80% कमीशन खोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है, मिली भगत हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उन योजनाओं को इफेक्टिव बनाएंगे और उसमें से जो करप्शन हो रहा है, गोरख धंधा हो रहा है, उसको खत्म करेंगे और इफेक्टिव बना के उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा काम जो किया गया है वो महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए किया गया। मैं एक लाइन और लूंगा बुजुर्गों के लिए। तो बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाने का काम किया गया है, चाहे वो 60 से 70 वर्ष वाले हों या 70 से 80 वर्ष वाले, 70 से ऊपर वाले लोग हों। और महिलाओं को पैसे सभी को, उसके बाद जो गर्भवती महिला है उनको 21,000 रुपए की सपोर्ट भी देने का काम किया गया है, ताकि जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हों, और स्वस्थ जो बच्चे होंगे तो वो आगे आने वाले समय में दिल्ली और देश दोनों के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। बिल्कुल। मदन लाल जी के पास आना चाहूंगी। मदन लाल जी, 2100 रुपए का वादा तो कर दिया, लेकिन अभी तक आपने ये योजना शुरू नहीं की है। चुनाव नजदीक है और क्योंकि बीजेपी के भी कई सारे लोगों का ये कहना है कि दे क्यों नहीं रहे हो, और जुमले की बात अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं आरोप तो आप पर भी लग रहा है कि पंजाब में भी वादा किया था 1000 रुपए देने का, वो तो पूरा हुआ नहीं, दिल्ली में कैसे करोगे?
मदन लाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, जब तक हमारी टीम अपडेट करती है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन एक सवाल ये भी है, जब तक हम कोशिश करेंगे कि कनेक्टिविटी दुरुस्त हो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर आप फाइनेंसेस, ये सबके लिए बड़ा एक प्रश्न है कि आप कैसे फाइनेंसेस मैनेज करेंगे। महत्वपूर्ण बात यही है कि आज आप कर्नाटक की हालत देखिए और आप हिमाचल प्रदेश की हालत देखिए, जिन्होंने पेंशन स्कीम्स को लागू किया। दोनों ही राज्यों की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि बात सही है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि आपके पास जो रिसोर्सेज नहीं हैं, और वो भी जीएसटी की इरा में आपके पास, आप जानते हैं राज्य के, उनके पास टैक्सेशन के करारोपण के प्रोविजंस बहुत लिमिटेड हैं, बहुत सिमट गए हैं। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत क्लियर हैं। कर्नाटक जैसे राज्य और छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य तो फिर भी मिनरल से भरपूर हैं, खनिज संपन्न राज्य हैं, वहाँ उतनी कठिनाई नहीं है। लेकिन दिल्ली एक बहुत ही छोटा राज्य है, वहाँ चुनौतियाँ हैं। मध्य प्रदेश में भी इस योजना के बाद चैलेंजेस हैं, क्योंकि फाइनेंसेस आपके सिमटते हैं। चलिए, मदन लाल जी से जवाब लेते हैं इन सारे सवालों के साथ। सर, क्योंकि आपकी छवि का भी एक संकट है भाटिया साहब, इस बार बीजेपी ने जो आरोप लगा कर और जेल यात्राएं करा कर एक संकट पैदा किया है। हालांकि कानून है देश में, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, आपने भी दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपकी छवि भी इस बार कटघरे में है और आपकी जो योजनाएं हैं वो भी दांव पर लगी हुई हैं। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी भी सरकारी एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग होता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो ईवीएम है। ये हर चीज़ का दुरुपयोग करती है और इस एक नैरेटिव सेट करती है हर एक के खिलाफ, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता जो इनके खिलाफ बहुत तगड़ा काम कर रहा हो, उसके लिए कुछ ना कुछ करती है। किसी की संसद सदस्यता ले लेगी, किसी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देगी। आम आदमी पार्टी ने कभी भी कोई रेवड़ी की बात नहीं की आज तक। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से बिजली फ्री की, पहले दिन से स्कूलों की व्यवस्था अच्छी की, पहले दिन से निःशुल्क इलाज शुरू किया, पहले दिन से फ्री पानी दिया, और एक दिन नहीं कर रही, वो पिछले 10 साल से कर रही है। उसके बाद हमने महिलाओं को फ्री बस सेवा दी, तब इन्होंने हमको रेवड़ी बता दिया। हमने एक योजना शुरू की दिल्ली में, दिल्ली के फरिश्ते, किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति उसको पहुंचाता है अस्पताल तक और उस व्यक्ति की जान बच जाती है, हम उसका सम्मान करते रहे। उसको, उस योजना को इन्होंने एलजी के माध्यम से बंद कराया। इनका काम अच्छे कामों को रोकना रहा है 10 साल। आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की नकल करते हुए उसके हर बात को शब्द अक्षरशः सत्यता कहते हुए ये कहा कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं वो बंद नहीं होंगी। इसका मतलब जन कल्याणकारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल चला रहे थे, उसको ये फॉलो कर रहे हैं। ये चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने उसी मैनिफेस्टो को, उसी को आत्मसात किया है। जी भाटिया साहब, आपने बात आपने इंपॉर्टेंट कही है। क्या आपका ये कहना, खेमचंद जी, बीजेपी का ये कहना कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति में भी जारी रहेंगी, तो शुक्रिया साहब इसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आपने माना तो कि जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं दिल्ली में। मैं जवाब दूं? हाँ बिल्कुल, जवाब दीजिए सर, आपसे ही है सवाल। जी देखिए, जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं, कागज पे चल रही हैं, और उन योजनाओं के आप कह सकते हैं दिखावे में जी टैक्स पेयर्स को और दिल्ली वालों को चूना लगाया जा रहा है। ये कहते हैं अच्छी हम। जी भाटिया साहब आप बोल लीजिए जब तक। व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन इनके वहाँ पे दवाइयाँ, बच्चे मारे गए, कई बच्चे मर गए, और वो ऐसी जगह पर खोले गए हैं जहाँ पे उनके अपने कार्यकर्ता हैं, ताकि उनको रेंट दे सके, उनको फैसिलिटी दे सके, उनको पैसे दे सके। इन्होंने सबसे पहले कहा कि भगवान तमाम नशेबाज है। प्राइवेट लैब के साथ मिलकर लगभग 300 करोड़ का घोटाला किया। गलत तरीके से इन्होंने पट्टियां बनाई, टेस्ट दिखाए कि हम बहुत सारे लोगों के टेस्ट करवा रहे हैं,
और जबकि वो टेस्ट पॉसिबल ही नहीं थे। भाटिया हुए साहब ही मैं नहीं। आता हूं, नहीं तो ये हम सुन कहते नहीं हैं पाएंगे, आप दोनों ये को सुन कहते नहीं हैं पाएंगे। भाटिया कि साहब मैं आता हमने हूं मोहल्ला जी। क्लिनिक में हाँ 500 लोगों को, 550 लोगों को, 600 लोगों को हमने एक दिन में देखा। अरे कैसे देख लिया? 3-4 घंटे तो आपका मोहल्ला क्लिनिक खुलता है, 600 लोगों को कैसे देख लिया? तो तो मोहल्ला ये सब क्लिनिक तो चीजें जो जारी इनके रहेगा ना ब्लंडर्स सर, हैं, अगर वो आपकी सरकार बनती है तो। लोगों के सामने आ गए और वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ है, भैंसे बैठी हुई हैं, कुत्ते बैठे हुए, ये सारे चित्र भी हम सब लोगों ने देखे। वैसे ही जल बोर्ड 80,000 करोड़ के घाटे में है। कब तक चला पाएंगे? तो इनके जो है ब्लंडर्स, इन्होंने कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं की। दिल्ली वालों को 20, 25, 30 साल में जो चीजें मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हम प्लान तरीके से इनके करप्शन को हटाएंगे, इनके वहाँ कमीशन खोरी को हटाएंगे और खेमचंद उनको जी इफेक्टिव बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि कदम कदम पे तो दुश्वारियां पैदा की हैं आपने। उनका यह भी आरोप है कि कभी एलजी के जरिए पैदा की, कभी किसी प्रोविजन के जरिए, यहां तक कि जिस योजना को आप समृद्धि योजना को लेकर आ रहे हैं, वो योजना जब आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर की तो उसमें टेक्निकल फ्लॉ निकालने की कोशिश हो गई। इतनी मुश्किलें जी। शरद भाई, जी। लोग यही तो कह रहे हैं कि अभी आप बहाने दे रहे हैं, 10 साल से बहाने दे रहे हैं। अगर नेक्स्ट टर्म में भी आप आ जाओगे तो क्या जी करोगे? अब बहाने वाली सरकार नहीं चाहिए जी। अब हमें भाजपा सरकार चाहिए, अब हमें आपदा सरकार नहीं चाहिए, अब भाजपा सरकार चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। भाटिया साहब जवाब दीजिए, आपदा सरकार नहीं चाहिए, भाजपा सरकार चाहिए, ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल बिल्कुल। आपदा इन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए बना रखी है। इन्होंने हर बार वादा किया है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। जब सुषमा स्वराज जी की सरकार आज से 27 साल पहले थी, तब भी इन्होंने यही वादा किया था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये जितने वादे करते हैं ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। इन्होंने कहा था, हरदीप पुरी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को समाप्त करके पक्के मकान देंगे। 10 सालों में 4700 मकान दे पाए ये। जिसको बता रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट आ गई है। अगर सीएजी रिपोर्ट आ गई है तो वेबसाइट पर होनी चाहिए। बीजेपी कार्यालय में कैसे पहुंच गई सीएजी रिपोर्ट? जनता को उपलब्ध नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के हाथ में सीएजी रिपोर्ट है। सीएजी रिपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, नितिन गडकरी के खिलाफ थी, जो सागरमाला प्रोजेक्ट में थी। 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर सड़क बननी थी, उसको 25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर सड़क के पैसे इन्होंने लिए। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला सागरमाला प्रोजेक्ट में और हाईवेज में निकल के आया था, उसको ये पी गए। नोटबंदी के समय पर जितना घोटाला समझ में आया, 8 लाख करोड़ का, हमारे केजरीवाल जी कहते थे, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी जो विश्व के सबसे अच्छे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि मोदी का देश की सत्ता पे आना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और दुर्भाग्यपूर्ण पूरे देश के लिए हो रहा है। खेमचंद जी जवाब दीजिए। दिल्ली में जो योजनाएं जवाब लेते हैं भाटिया साहब, जवाब लेते हैं जी। खेमचंद जी अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली वालों ने लोकसभा भाटिया इलेक्शन साहब में सुन लीजिए, वो बीच में नहीं बोले, सुन लीजिए जी, बोलिए शर्मा जी। भाटिया जी की पार्टी को दिल्ली वालों ने 2014 में रिजेक्ट किया, 19 में रिजेक्ट किया, 24 में रिजेक्ट किया, 7-0 से रिजेक्ट किया, और अभी ये मैंडेट का किस तरीके से अपमान कर रहे हैं। मोदी सरकार देश को आगे बढ़ा रही है, हर सेक्टर में आगे बढ़ा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी हमारा देश तरक्की कर रहा है। आप दिल्ली की बताएं, छोटा सा राज्य है, छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा एरिया है, आपको वहां पे जिम्मेदारी दी गई और बड़ा बजट है, मतलब बड़े रिसोर्स हैं, और जिम्मेदारियां छोटी हैं। क्यों नहीं निभा पाए? क्यों नहीं आप 10% भी वायदे पूरे कर पाए? क्यों नहीं आज आपने 15,000 का डीटीसी का बेड़ा किया? क्यों नहीं आपने अनोथराइज कॉलोनी में सीवर पानी की व्यवस्था की, वहां पे रोड बनाए? क्यों नहीं आपने स्कूलों में जो 40,000 वैकेंसी खाली पड़ी है उनको भरा? क्यों नहीं आपने 80% स्कूलों में जहाँ पे साइंस और मैथ नहीं पढ़ाई जाती है, साइंस और मैथ शुरू की, ताकि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो भी कंपटीशन में बराबरी की दौड़ में शामिल हो सकें? क्यों आज जो 10वीं 12वीं का पेपर देने के लिए बच्चे जाने वाले हैं फैम में, उनका कोर्स आज भी 70-80% से कम हुआ है? क्यों उनको ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है? क्यों अप्रैल मई जून में पानी के लिए हाहाकार मचता है? दिल्ली में तो खूब बारिश होती है, क्यों पानी को लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल खरीदना पड़ता है? एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप दोनों सहमत होंगे, बल्कि कांग्रेस भी सहमत होगी। दिल्ली देश की राजधानी है, और जिस तरह की राजनीतिक खींचतान वहाँ बीते कुछ समय से मची है, उसका असर हमने देखा है कि सफाई कर्मचारियों पर पड़ा है, दिल्ली के मेंटेनेंस से जुड़ी हुई एजेंसियों पर पड़ा है, क्योंकि ये खींचतान इतनी व्यापक है। पुलिस पर पड़ा है, क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार के अधीन,
तमाम एजेंसियां जो हैं उनको लगता है कि वो किसको खुश करें, इधर जाएं कि इधर जाएं। इस खींचतान से निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि कड़वाहट राजनीति दलों के बीच में हो सकती है, लेकिन वो मन में नहीं जानी चाहिए। अगर ये मन में चली गई तो दिल्ली में सुरक्षा प्रभावित होगी, सफाई प्रभावित होगी, तमाम जो और चीजें हैं, और इसका खामियाजा जनता को और देश को भुगतना होगा। जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। जी बिल्कुल सर, मैं महिला फैक्टर पर भी वापस आना चाहूंगी। जहां जहां हमने देखा है कि जहां पर इस तरह की फ्री बीच की योजना की घोषणा हुई है, वहां पर महिला वोटर्स बड़े हैं और महिला वोटर्स ने सीधे साथ दिया है महायुति का। मैं आपसे समझना चाहूंगी सर कि दिल्ली के संदर्भ में आपको क्या लगता है, आधी आबादी यहाँ पर किसका साथ दे सकती है इस बार? देखिए, जो इस बार का घोषणा पत्र तीनों राजनीतिक दलों का है वो महिलाओं पर केंद्रित तो है निश्चित तौर पर, और बीजेपी ने ऐसा लगता है कि एक बहुत कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की है, जिसमें उसने एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव ये भी खेला है कि उसने ये कहा है कि जो योजनाएं चल रही हैं पिछली सरकार की ना कहकर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। ये मैसेज दिया है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि जो भी ऐसी योजनाएं हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कदम भी मैं मानूंगा, क्योंकि आपका योजनाओं से क्यों बैर होना चाहिए। योजना अगर अच्छी है और लोग चाहते हैं कि ये योजना कंटिन्यू रहे, तो आप उसको कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी में क्यों उलझाते हैं। जहां तक बात है महिलाओं की, तो मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव में भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह महिलाएं बहुत निर्णायक रोल प्ले करेंगी, क्योंकि महिलाएं अब घर की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। और कामकाजी जो महिलाएं हैं, जो सुबह सुबह 5 बजे घर से निकल जाती हैं किसी के घर घरेलू सहायिका बनकर, उनका खाना बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और वो सब अपनी आंखों में ये सपने रखती हैं कि उनका बच्चा, जिसको 50 रुपए देने की उनकी हैसियत कई बार नहीं होती है, वो हैसियत उनकी बने। तो मुझे लगता है इन महिलाओं की आंखें इस समय इन योजनाओं पर हैं, और यही गेम चेंजर दिल्ली में साबित हो सकती हैं। जी बिल्कुल। क्लोजिंग स्टेटमेंट मदन लाल जी से जानना चाहूंगी। मदन लाल जी, किस तरह से आम आदमी पार्टी महिलाओं में विश्वास जगा पाएगी? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा सर, छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की योजना का वादा किया कांग्रेस ने, और मध्य प्रदेश में भी किया, लेकिन महिलाओं ने विश्वास नहीं जताया। जिस तरह से हमने रिपोर्ट देखी कि जब ये रिपोर्ट आई, यानी फ्री बीच की घोषणा की, तो बीजेपी का साथ दिया। आप कैसे महिला वोटर्स तक पहुंचेंगे और कैसे उनका ट्रस्ट जीत पाएंगे? देखिए, हमने महिलाओं का ट्रस्ट जीता हुआ है। हमने दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की हुई है, और आज भी हमने मेट्रो में और बसों में छात्रों के लिए भी मांगा है कि हम इसको करेंगे, हमारी सरकार लौट के आती है तो। कह रहे हैं 10 साल में क्यों नहीं दिया, मांगा है, आपको देने से कौन रोक रहा था? के लिए काम करते हैं जो जरूरी है। ये हमको गर्व है अपने ऊपर, अपनी पार्टी पर, उसके मैनिफेस्टो पर, उसकी सोच पर, कि आज जनता के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सीवर के लिए, पानी के लिए, जो मूलभूत जन समस्याएं हैं, उसके लिए ये राजनीतिक दल सोचने पर मजबूर हुए हैं। महिलाओं के लिए आज तक कोई नहीं सोचता था। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम इनको लागू करेंगे, क्या इनकी जो 18-20 राज्यों में सरकारें हैं, क्या वो जन कल्याणकारी डबल इंजन की सरकार वहां भी? लेकिन कई सारे आपके ऐसे वादे हैं सर जो पूरे नहीं हुए हैं। पानी, जिस तरह से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, पानी का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, यमुना आपने वादा किया। यमुना आज भी मैली है भाटिया साहब, यमुना आज भी मैली है दिल्ली में। हम देखिए, कुछ जिम्मेदारियां केंद्र सरकार की भी हैं। हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बड़ी सरकार है, पूरे देश में सबसे बड़ी सरकार है, लेकिन गंगा की योजनाओं 80,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ राजीव गांधी से लेके, और आज तक नमामि गंगे में उमा भारती को हटा दिया गया। और आज हमारे कानपुर में आप आइए, गंगा है ही नहीं। 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर चली गई गंगा, दूसरे शहर चली गई गंगा, गंगा ही नहीं है। तो खेमचंद जी, जवाब दीजिए, आपकी सरकार बनने की स्थिति में यमुना क्या अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त होंगी? जी जरूर होगी। अगर माँ गंगा को देखना चाहें तो आप प्रयागराज में जाइए, आप कुंभ में जाइए, आपको पता चलेगा। लोग वहाँ पे डुबकी भी लगा रहे हैं, आचमन भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम माँ यमुना को भी वैसे ही साफ करेंगे। इन्होंने 700 करोड़ रुपए डकार लिए, हम यमुना जी को साफ करेंगे, क्योंकि जो अनट्रीटेड वाटर यमुना जी में जा रहा है, अगर उसको ट्रीट कर देंगे तो यमुना जी की स्थिति बेटर हो जाएगी। इन्होंने 18 से ज्यादा जो नाले अनट्रीटेड पानी के यमुना जी में जा रहे हैं, उन पर कोई काम नहीं किया। आप हरियाणा में यमुना जी देखिए, पानी पी सकते हो, लेकिन
लेकिन जैसे दिल्ली में आती है स्थिति खराब हो जाती है। तो हम दिल्ली को बेटर प्लेस बनाएंगे, लोगों को बेटर सुविधाएं देंगे, बेटर जीवन देंगे। और आज 10 से 15 साल आम आदमी पार्टी की वजह से जीवन काल दिल्ली वालों का कम हो गया है, हम उसको रिवर्स करेंगे, फिर से उनको बेटर लाइफ देंगे, बेटर जीवन देंगे, ताकि जो उनकी लॉन्गिविटी चलिए, है लाइफ लेकिन की वो बढ़ सके। ये जिम्मेदारी आप सभी की है। सत्ता में तो एक ही पार्टी आएगी, हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। ये जनता के मन में है कि वो अपना मन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किस पार्टी के लिए बंद करेगी। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया भर से मेहमान वहाँ आते हैं, देश भर से भारतीय नागरिक वहाँ पहुँचते हैं। एक ऐसी दिल्ली हमको दे दीजिए जिसकी यमुना साफ हो, जहाँ का पर्यावरण प्रदूषण ऐसा ना हो कि किसी 21 साल के या 18-19 साल के लड़के या लड़की को दिल्ली भेजते हुए हरियाणा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश से माता पिता ये डरें कि बेटा हमने सुना है 24 सिगरेट पीने के बराबर है एक दिन में सांस लेना। ऐसी दिल्ली ना हो। ऐसी दिल्ली दीजिए जहां चाकूबाजी और छुरेबाजी लगभग नगण्य हो जाए। मैं मानता हूं रोकना असंभव है। ऐसी दिल्ली दीजिए जिसकी खूबसूरती की दुनिया में चर्चा हो, और इस दिल्ली के विकास में सरकार में रहने वाली पार्टी भी पूरी तरह मददगार हो, विपक्ष में रहने वाली पार्टी भी पूरी तरह मददगार हो, तभी ये दिल्ली दिल्ली कहलाएगी साहब। क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली के साथ बेदिली मत करिए, बेरुखी मत करिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन